जांजगीर चांपा जिले के सक्ती ब्लॉक अंतर्गत संचालित अधिकांश बीज खाद एवं कीटनाशक दवा की दुकानें शासन के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिना लाइसेंस की बीज दवाई एवं उर्वरक का व्यापार प्रशासनिक नियम और निर्देश के विपरीत धड़ल्ले से चल रहा है। बावजूद सक्ती विकासखंड के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी इन दुकानदारों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप निर्देश के विपरीत दुकान का संचालन करने वाले दुकानदारों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला सक्ती नगर से लगे सोठी का है, जहां कृषि प्रतिष्ठान की 2 दुकानें संचालित है। मां महामाया ट्रेडर्स और निखिल एग्रो के नाम से प्रतिष्ठान संचालित है। इनमें महामाया ट्रेडर्स के संचालक द्वारा बिना लाइसेंस कीटनाशक दवा का व्यापार किया जा रहा है। साथ ही खाद का चिल्हर दुकान का लाइसेंस लिया गया है और दुकान के बगल में खाद का भंडारण कर नियमों को ताक पर रखकर व्यापार किया जा रहा है। महामाया ट्रेडर्स के संचालक द्वारा कीटनाशक दवा का जो लाइसेंस लिया गया बाराद्वार के नाम से लिया गया, लेकिन दुकान का संचालन सोठी में किया जा रहा है, जो नियम के विपरीत है या यूं कहे कि अवैध है। साथ ही दुकान के 20 मीटर की दूरी पर दवाई दुकान संचालित है, जबकि विभाग के निर्देशों की माने तो कृषि संबंधित कीटनाशक दवा एवं खाद की दुकानों से 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के आवश्यक वस्तु, खाद्य सामग्री एवं दवाई दुकान का संचालन नहीं किया जा सकता। इसी तरह निखिल एग्रो के नाम से संचालित दुकान के प्रोपाइटर पंकज अग्रवाल के द्वारा भी इन नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उनके द्वारा बताया गया कि खाद का लाइसेंस उनका रिन्यूअल नहीं हुआ है, बावजूद उनके द्वारा खाद का व्यापार किया जा रहा है। साथ ही विभाग को दी गई जानकारी में निखिल एग्रो नामक प्रतिष्ठान को चिल्हर दुकान बताया गया है, जबकि दुकान के ग्राउंड फ्लोर वाले तल में उनके द्वारा भारी मात्रा में खाद का भंडारण किया गया है। यह भी नियम के विपरीत है। प्रशासनिक निर्देश के अनुसार कृषि प्रतिष्ठान के नाम से संचालित ऐसे दुकानदारों को खाद, बीज एवं उर्वरक के लाइसेंस के बगैर सामान बेचना अपराध की श्रेणी में आता है और साथ ही लाइसेंस प्राप्त होने के बाद कृषि विभाग वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को स्टॉक एवं सेलिंग की जानकारी प्रति माह देना अनिवार्य है और दुकानदार को भी चाहिए कि अपने दुकान के बाहर निर्धारित मूल्य की सूची एवं स्टाफ की मात्रा संबंधित बोर्ड लगाए और साथ ही एहतियातन दुकान से लगी आवश्यक सामग्री के प्रतिष्ठान, दवाई दुकान जो 100 मीटर के सुरक्षा दूरी को प्रभावित करता है, ऐसे दुकानों के खुलने की स्थिति में विभाग को सूचित करे। लेकिन यहाँ किसी निर्देशों का पालन नहीं किया गया। इस मामले के संबंध में जब वरिष्ठ कृषि अधिकारी MS चंद्रा से जानकारी चाही गई तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, किसी भी कीटनाशक दवाई के दुकान के बगल में आवश्यक वस्तु, राशन, दवाई जैसी दुकानें खुल सकती हैं। इसके लिए किसी प्रकार का प्रशासनिक निर्देश नहीं है। उपरोक्त विषय अंतर्गत उल्लेखित प्रतिष्ठानों के संचालन संबंध में जानकारी जाने पर उन्होंने बताया कि उन दुकानों का लाइसेंस होना चाहिए, जबकि प्रतिष्ठान के संचालक का कहना है कि संबंधित कृषि विभाग के जिम्मेदार अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी हमारे प्रतिष्ठान में आते हैं, लेकिन हमें किसी प्रकार का निर्देश अभी तक उनके द्वारा नहीं दिया गया है, जिसके कारण दुकान का संचालन इसी तरह पिछले 2 सालों से चलता आ रहा है। आते हैं चंद्रा जी आते हैं, जैसे कि अभी तो कई दिनों से नहीं आए हैं, नहीं तो पहले वो मेरे पास 4-5 दिन 6 दिन में एक बार आ ही जाते थे चेक करने के लिए कि कैसा बेच रहा है, क्या कर रहा है। नहीं, बीज नहीं है मेरी दुकान में, नहीं मैं बीज नहीं बेचता ना, मेरे पास बीज का लाइसेंस है। मैंने बीज आज तक नहीं बेचा क्योंकि मेरे को बेच अभी तक ऐसा कुछ चर्चा तो हुआ नहीं है। बाकी से पक्ष रखना चाहूँगा कि हाँ, नहीं रहना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि शासन द्वारा उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं, जिसके अनुपालन में प्रशासनिक निर्देश के तहत पूरे प्रदेश में दुकानों का संचालन हो रहा है, ताकि किसानों को मिलने वाले बीज, खाद एवं कीटनाशक दवाओं के गुणवत्ता, मूल्य एवं सुरक्षा के दृष्टि से दिए गए निर्देशों का पालन हो तथा मूल्य प्रभावित ना हो और ना ही सुरक्षा।
ऐसे में सक्ती विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा दिए गए कथन एवं दुकान संचालक द्वारा दिए गए कथन से स्पष्ट होता है कि विभाग के मिलीभगत से या यूं कहें लापरवाही से इस तरह के दुकानों का संचालन धड़ल्ले से चल रहा है। विभाग को चाहिए कि ऐसे दुकानदारों पर कड़ी कार्यवाही हो, जिससे दुकान को भी सुविधा मिल सके एवं सुरक्षा संबंधी निर्देशों का भी उल्लंघन ना हो।